हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं गॉड वर्क्स यानी परमेश्वर के काम। आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े चर्च के पास्टर की गवाही सुनाऊंगा, जिनका नाम पॉल योंग जो है। वे कहते हैं, मेरे पिता बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। मैं उनके साथ अक्सर बुद्धा के मंदिर में जाया करता था। हम वहाँ बौद्ध मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। कुछ सालों बाद मुझे ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी हो गई, जो फेफड़ों को खराब और जुकाम खांसी बुखार करती है, जिसमें हर दिन उल्टियाँ लगती थी। मैं वहाँ मेरे पिता और माँ के साथ हॉस्पिटल में गया। तब डॉक्टरों ने मुझे ये बीमारी बताई। उस समय कोरिया में लड़ाई हो रही थी। इस कारण पैसों का बहुत बड़ा अभाव था। मेरे पिता मेरा इलाज न करवा सके। डॉक्टरों ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास 3 से 6 महीने हैं। तुम्हें जो फल अच्छा लगे वो खाओ, और जिन दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलना हो मिल लो। तब मेरी दुनिया हिल गई। तब उस दिन मैं घर आया और एक कैलेंडर लिया और दीवार पर लटका दिया और अपने दिन गिनना शुरू कर दिए। मैं बहुत बीमार रहने लगा और हर रोज़ उल्टियाँ लगती थी। तब मैं अपने परमेश्वर को पुकारता था और कहता था, ओ बुद्धा, मैंने आपकी वफादारी से सेवा की है। अब आइए और मुझे बचाइए। मैं घर हर रोज़ चिल्लाने लगा और घर पर परेशान रहता था और हर दिन बिस्तर पर पड़े छत के धब्बे गिनता था। मैंने कहा, क्या आप छुट्टियों पर चले गए? मैं मर रहा हूँ पर कुछ नहीं हुआ। तब मैंने बुद्धा को पुकारना छोड़ दिया और कहा, ओ ब्रह्मांड के परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। तब मेरी उम्र 17 साल की थी। मैंने कहा, अगर परमेश्वर आप मुझे बचाएंगे तो आपकी सेवा मैं करूँगा और जहाँ कहोगे वहाँ प्रचार करूँगा। तभी कुछ 4-5 दिनों बाद एक लड़की मुझसे मिलने आई। वो स्कूल से सीधा मेरे घर आती थी और यीशु मसीह के बारे में बताती थी कि वो यीशु मसीह परमेश्वर है। अगर तुम उसे मानोगे तो वो तुम्हें ठीक कर देगा। पर मैंने कहा, आप जा सकती हैं, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। उस दिन वो चली गई, पर अगले दिन फिर आई और इसी तरह आना जारी रखा। और मैं उसे हर दिन यही कहता था, दफ़ा हो जाओ, चली जाओ। वो मेरे लिए रोती थी और कहती थी, बाइबल पढ़ो ना। पर एक दिन मैं उसके आंसुओं को देखकर बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा, मत रोना, मैं तुम्हारे लिए मसीह बन जाऊंगा। मैं मन में यह सोच रहा था, न तो ये लड़की मेरी रिश्तेदार है, न पत्नी, न मेरे बौद्ध धर्म के लोगों में से एक, फिर भी ये मेरे लिए इतना रोती है। उस दिन मैं उस लड़की को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मुझसे कोई रिश्तेदार मिलने नहीं आया था, पर ये रोज़ आती थी। उसने मुझे बाइबल दी और मैंने मती से पढ़ना शुरू किया और पाया ये बौद्ध धर्म की पुस्तकों से बहुत अलग है, क्योंकि वो केवल थ्योरी है और ये असली और प्रैक्टिकल सा दिखाई देता है। मुझे ऐसा ही परमेश्वर की जरूरत थी। तब मैंने बिस्तर से उतरकर घुटने टेक कर कहा, अगर आप मुझे चंगा करते हैं तो मैं आपकी सेवा करूंगा और जहाँ कहोगे प्रचार करूंगा। उस दिन मैंने पेट से दिमाग तक एक अजीब शांति महसूस की और उछलकर कहने लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। यही मेरा गाना बन गया, क्योंकि न तो मैं मसीह गीत जानता था, न कभी चर्च में गया था, पर फिर भी मुझे बुखार उल्टियाँ लगती थी। पर धीरे धीरे मैं ठीक महसूस करने लगा। तब 6 महीनों के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं अब तक जिंदा हूँ, और एक साल बाद मैं पूरा ठीक हो चुका था। मैंने सेवा करनी शुरू कर दी और लोगों को सुसमाचार बताने लगा। मेरे पास चर्च में केवल एक व्यक्ति ही आता था। चर्च केवल तंबुओं का बना हुआ था। वो एक अकेला व्यक्ति मुझे किसी के घर ले गया। तब मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उसे प्रचार किया कि यीशु मसीह जीवन है, अगर उसे जीवन दोगे तो वो तुम बचाए जाओगे, तुम मरोगे नहीं, उद्धार पाओगे। तब उस औरत ने मेरी न मानी। उसने कहा, हम पहले से नर्क में हैं, तुम क्या बचाओगे। उस औरत ने गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए वो सब कुछ कहा। हम नहीं डरते। तब मैं उदास होकर घर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहा, ये औरत नहीं डरती परमेश्वर, ये कहती है हम पहले से नर्क में हैं, तो मैं इसे क्या प्रचार करूं। तब एक हफ्ते बाद मैं प्रार्थना करने के बाद फिर उसके घर गया और मैंने कहा, अगर तुम यीशु मसीह को मानोगी तो वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों को आज़ाद करेगा चोरी से और तुम्हारे पति को दारू से।
उस औरत के 12 बच्चे थे। और तब वो औरत मेरे पीछे पीछे चल पड़ी और मैं उसे चर्च में लेकर गया। जब मैं उसे उस तंबू वाले चर्च में लेकर गया और कहा कि ये मेरा चर्च है, तब वो औरत अंदर आकर कहने लगी कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। मैंने कहा, तुम्हारे आगे, जो कि दो लकड़ियाँ थी, जिसका एक साधारण सा क्रूस बना हुआ था। तब मैं उसके लिए रोज प्रार्थना करता था। तब 2.5 महीनों के अंदर उसके बच्चों ने चोरी छोड़ दी, उसके पति ने दारू छोड़ दी। ये पहला चमत्कार हुआ। मेरी चर्च में 3 व्यक्ति और थे, जिनमें से 2 आदमी, एक औरत और 12 बच्चे थे। पर इसके अलावा कोई नहीं आता था। पर मैं हर दिन प्रार्थना करता था, फास्टिंग करता था और वचन पढ़ता था जितना ज़्यादा हो सके। तब एक दिन मैंने कुछ लोगों से कहा, बाहर जाकर कहो और पर्चियाँ बांट दो कि इस चर्च में चंगाई होती है। तब उस हफ्ते 1000 लोग इकट्ठा हुए। मैंने आज तक इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी थी। जब प्रचार हो चुका तब लोग मेरी ओर देखने लगे कि पास्टर जी कब कहेंगे कि बीमारों को आगे लेकर आओ। तब मैंने कहा कि उन्हें सबको आगे लेकर आओ। तब 2 सगी बहनें को मैंने आगे बुलाया। वो बहरी थी। मैंने उनके कानों में उंगलियां डाली और प्रार्थना करने लगा। मेरी प्रार्थना बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो ठीक होंगी या नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो ठीक हो गई। ये दूसरा चमत्कार था। इसी तरह चर्च बढ़ने लगी। इसी तरह मेरी चर्च बढ़ती बढ़ती और बढ़ती। वे कहते हैं कि मैंने परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने पवित्र आत्मा को हर दिन पुकारा। मैंने अपने आगे पवित्र आत्मा को लेकर चला। जब भी मैं कहीं मुसीबत में होता था, तब मैं पवित्र आत्मा को पुकारता था। अगर आप इन पास्टर की वीडियो सुनना चाहते हैं तो मैंने इसे हिंदी में डब कर रखा है, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इसे सुन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि मसीह आगे बढ़े। जय मसीह की।